नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर आज एक रियल स्टोरी लेकर के आया हूँ। इसमें हम क्राइम शब्द नहीं लगा रहे हैं, रियल स्टोरी लेके आया हूँ। जो स्टोरी है वो बहुत ही मार्मिक स्टोरी है और जो आजकल वायरल है, इसीलिए एक पारिवारिक स्टोरी आपको लेकर के आया हुआ हूँ। जो बिहार में चुनाव हुए और जब चुनाव के बाद हार हुई तो लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बहुत बड़ी फूट पड़ गई। फूट क्या पड़ी? उससे चुनाव से पहले उनका जो बेटा तेजस्वी होता है वो अलग हो जाता है परिवार से, वो अलग चुनाव लड़ता है। और चुनाव के बाद जो लालू की बेटी होती है, जिन्होंने अपनी किडनी दान में दी थी लालू प्रसाद यादव को, याद रखो, लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर में किडनी दान देने वाली अगर कोई थी तो लालू की बेटी, जिसका नाम रोहिणी है, रोहिणी यादव, यानी अब वो आचार्य बोली जाती हैं, रोहिणी आचार्य बोली जा रही हैं, उन्होंने किडनी डोनेट किया था, लालू के प्राण बचाए थे। शनिवार को उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर आकर के लिखा कि मैं अपने परिवार से और राजनीति से संन्यास की घोषणा करती हूँ, यानी परिवार से भी मैं दूरी बनाती हूँ। और जो कुछ भी ये जो घटी घटना, उसका जिम्मेवार, उसका कारण तेज प्रताप के तेजस्वी यादव के जो है सचिव वगैरह जो होते हैं, उनका नाम संजय यादव और रमीज पर उन्होंने ये आरोप लगाए। आरोप लगाने की बात क्यों कि उन्होंने ही हमें ऐसा करने को बोला था। ये रोहिणी आरोप लगाती हैं और आरोप जो लगा दिया उन्होंने, और वो घर से अलग भी हो गई। अब ये रोहिणी थी कौन, क्या थी, ये इसके बारे में आपको रोहिणी के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय बता दें, इससे आपकी बात समझ में आ जाएगी। रोहिणी यादव जो है, रोहिणी यादव लालू प्रसाद की बेटी होती हैं। उनकी शादी, जब वो शादी के योग्य हो जाती हैं तो लालू शादी 24 मई 2002 को एक शमशेर सिंह, उनके जो पति का नाम होता है वो समरेश सिंह होता है, समरेश सिंह से उनकी शादी हो जाती है। समरेश सिंह अब कौन है? समरेश सिंह जो हैं वो लालू प्रसाद के बहुत ही अजीज दोस्त हुआ करते थे। उनका नाम जो है रणविजय सिंह हुआ करता था, राव रणविजय सिंह। अब रणविजय सिंह के जे समरेश सिंह बेटे हैं। समरेश सिंह IT सेक्टर में उन्हें जॉब मिला हुआ है, IT सेक्टर में सिंगापुर में वो काम करते हैं। शादी होने के बाद परिवार में सकुशलता है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। आखिरकार को जब जीवन चलता है तो रोहिणी के और समरेश सिंह के 3 बेटे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और एक उनके 3 बच्चे होते हैं, उसमें 1 बेटी होती है और 2 बेटे होते हैं। अब इधर भी लालू प्रसाद को तमाम झंझावतों का सामना करना पड़ा। वो उसमें नहीं हम पढ़ना चाहते, वीडियो बड़ा हो जाता है। तो लालू प्रसाद की 2022 में, यानी सन 22 में जो है उनकी लालू की तबीयत खराब होती है और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में जब एडमिट कराया जाता है, चेकअप वगैरह जो होते हैं, बॉडी चेकअप में एक चीज निकल के आती है कि लालू यादव की, यानी आपकी किडनी फेल हो गई है। जब किडनी फेल की जब बात आती है, डॉक्टरों का मत है और सच मत है कि रिलेटिव जो है, खून का रिलेटिव अगर कोई दान डोनेट करता है तो शरीर बहुत ही अच्छी तरह से उस किडनी को एक्सेप्ट कर लेता है, कर दूसरी भी लेते हैं। लेकिन जो काम रिलेटिव खून वाला किडनी करेगी, यानी खून का रिलेटिव डोनेट करता है, तो जो वो काम करेगी वो 100% गारंटी रहती है। मगर दूसरे कोई अगर करते हैं जिससे खून का रिश्ता नहीं होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं होती है। किया जब तक चाइना मेड इन चाइना हो जाता है फिर तो मामला, जब तक चले तब तक ठीक है, यूज एंड थ्रो वाला काम हो जाता है। मगर
अब इनकी जब इनकी बात आती है डोनेट करने की, तो देखिए इनके जो बच्चे हैं उनकी बीबी रोक लेती है कि तुम हमारे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। परिवार में भी तमाम तरह की लालू हो, और चाहे कोई और हो चाहे कोई और हो, ये परिवार के छोटी छोटी बातें सारे परिवारों में होती हैं। भविष्य की चिंता, अपने पति की चिंता सारी स्त्रियों को होती है। तो यहाँ पर भी एक बेटी जो सिंगापुर में ब्याही हुई थी, वो अपने पिता से कहती है, उसका नाम रोहिणी है, कि आप आ जाइए पिताजी, हम आपको जो है वो आपको हम जो है आपको डोनेट करेंगे। और लालू प्रसाद यादव जो है 2022 में, यानी 2022 में लालू प्रसाद यादव जो है अपनी बेटी के लिए, बेटी जब डोनेट की बात करती तो सिंगापुर जाते हैं, और सिंगापुर में ही लालू यादव का जो है ऑपरेशन होता है। एक बेड पर उनकी बेटी भी लेटी है, दूसरे बेड पर लालू लेटे हैं। डॉक्टर 2 जगह काम करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, उनको जो है विस्थापित करते हैं। तो इस तरह से लालू यादव की बेटी ने लालू यादव को प्राण बचाई, जान बचाई। जब लालू ठीक हो गए तो लालू ने मंच से कहा था कि मैं बेटी रोहिणी का कर्जदार हूं, मेरी बेटी ने मेरी जान बचाई है। 2024 में रोहिणी राजनीति में आ जाती है सिंगापुर से यहाँ आने के बाद, और यहाँ आने के बाद जो है वो चुनाव लड़ती हैं लोकसभा का, और चुनाव जब लड़ती हैं तो वो चुनाव हार जाती हैं, और जब चुनाव हार गई तो वो सिंगापुर लौट जाती हैं। अब जो उनके पति हैं सबरेज सिंह और रोहिणी की, मैं आपको संपत्ति बता दें, रोहिणी और इनकी जो है 35 करोड़ रुपया इनके पास संपत्ति का, इनका लेखा जोखा जो उन्होंने पेश किया है, वो 35 करोड़ रुपया की इन्होंने अपनी संपत्ति बताई है। दोस्तों, जब 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 किसी भी नाव, चलती नाव है, चलती नाव पर कोई भी सवार हो जाए सब पार हो जाते हैं। जब नाव डूबती है तो कहते हैं चूहे भी साथ छोड़ जाते हैं। थोड़ी सी कहानी यही मुलायम सिंह यादव के परिवार में हुई थी। जब श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी का इंतकाल हुआ, उसके बाद पार्टी में 2 फाड़ हो गए। कोई कहता था शिवपाल सिंह को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था, कोई कहता है अपने बेटे को गद्दी मिलनी चाहिए थी। होता भी यही है कि वारिस बेटा ही होता है, भाई वारिस कभी हुआ नहीं, हमारा इतिहास गवाह है, बेटा बेटा होता है। यहाँ पर भी इनके परिवार में विघटन हुआ, वहाँ भी विघटन हुआ। तो हमेशा ट्विस्ट आते जिंदगी में, कभी कोई हाई लेवल पर रहा नहीं है, पराभव भी निश्चित है। इसलिए कभी किसी चीज में घबराना नहीं चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज यूनिटी। ये कहावत अगर किसी ने बनाई है तो बिल्कुल सच बनाई है। तो दोस्तों, ये कहानी जो आपको सुना रहे हैं, इसको सुनाने का मतलब मुझे राजनीति में नहीं पढ़ना है, पचड़े में नहीं पढ़ना है, न हमें कोई इससे लेना देना है। चूक कहानी बन के आई, उभर के आई। हमारे आप व्यूअर्स हैं, रोहिणी कौन है और एक्स पोस्ट पर जो किया गया है, आपको ये जानकारी अत्यावश्यक थी। आपको भी पता होना चाहिए कि रोहिणी थी कौन। ये सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य मेरा रोहिणी से आपका परिचय कराना है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर इसमें निकल के आई है। आज ताजा खबर है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत होती हैं, उस अंतरराष्ट्रीय अदालत ने बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थी शेख हसीना को जो है फांसी की सजा बोल दी गई है। दोस्तों, शेख हसीना को फांसी की सजा होना एक बहुत बड़ी घटना आपके सामने आई है। ये मैंने आपको सुनाई। इस कहानी का विस्तृत ब्यौरा हम बहुत जल्दी आपके सामने पेश करेंगे। आप जो परिचय मैंने दिया, जो कहानी बताई, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।